पहाड़ों के बीच हरा भरा मैदान जहां तितलियां उड़ रही हैं, फूल खिले हैं और परिंदे चहचहा रहे हैं। एक बार का जिक्र है, एक नन्ही बच्ची आयशा पहाड़ों के पास एक छोटे से गांव में रहती थी। वो बहुत नर्म दिल, शुक्रगुजार और दूसरों का ख्याल रखने वाली बच्ची थी। इसकी एक आदत थी कि हर रोज एक नया फूल चुनकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। आयशा हंसते हुए, या अल्लाह, तूने ये फूल कितना खूबसूरत बनाया, मुझे भी ऐसा ही खूबसूरत दिल अता फरमा। एक दिन वो जंगल में फूल चुनते चुनते बहुत दूर निकल गई। तभी एक घनी झाड़ी के पीछे से किसी के कराहने की आवाज आई। आयशा चौंक कर, कौन है वहां? वो झाड़ियों के पीछे गई तो देखा एक नन्हा सा हिरन जख्मी हालत में लेटा है। इसकी आंखों में आंसू थे और वो कांप रहा था। आयशा नरमी से, ओ प्यारे दोस्त, तुम्हें क्या हुआ? डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। आयशा ने फौरन अपनी चादर का टुकड़ा फाड़ा, हिरन के जख्म पर बांधा और एक फूल उसके पास रख दिया। आयशा, ये फूल तुम्हारे लिए है, अल्लाह तुम्हें जल्दी ठीक करेगा। हिरन ने पहली बार सर उठाया और आयशा की तरफ ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कुछ दिन तक आयशा रोज हिरन को देखने आती। कभी वो इसे पानी पिलाती, कभी इसके साथ बैठकर कुरान की आयत धीमे लहजे में दोहराती। आयशा प्यार से, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है जब हम उसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। कुछ दिनों में हिरन बिल्कुल ठीक हो गया। वो दौड़ने लगा, खुशी से छलांगे मारने लगा, लेकिन आयशा के गिर्द ही रहता। फिर एक दिन हिरन ने आयशा को देखा जैसे कुछ कहना चाहता हो। इसने अपनी नाक से जमीन पर एक जगह रखी और जब वहां से जमीन खोदी तो वहां से एक चमकदार मोती निकाला। आयशा हैरान रह गई। मोती के साथ एक छोटी सी चमकती तख्ती थी जिस पर लिखा था, जिसने किसी जख्मी दिल को सहारा दिया, इसने जन्नत का दरवाजा खोला। आयशा रोते हुए, या अल्लाह, तो कितना मेहरबान है, सिर्फ एक नन्हे हिरन की मदद करने पर तूने मुझे इतना इनाम दिया। इखलाकी सबक, कभी ये ना समझो कि तुम छोटे हो या तुम्हारे काम मामूली हैं। अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा अमल वो होता है जिससे किसी का दिल खुश हो जाए। कहानी 3 शहजादे और सच्चाई का ताज। एक दफा का जिक्र है, एक बड़े खूबसूरत मुल्क का बादशाह सुल्तान अजीज बहुत नेक दिल और अक्लमंद था। इसके 3 बेटे थे, शहजादा अहमद, शहजादा बिलाल और सबसे छोटा शहजादा फहद। सुल्तान अजीज बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि अपने बेटों में से सबसे अच्छे बेटे को बादशाही सौंप दे। एक दिन इसने तीनों शहजादों को दरबार में बुलाकर कहा, मेरे प्यारे बेटों, अब मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई एक तख्त संभाले। जो अपनी सबसे बड़ी खूबी दिखाएगा वही मेरा वारिस बनेगा। लेकिन याद रखो, सच्चाई सबसे जरूरी शर्त है। तीनों शहजादे खुश हो गए और तैयारियां करने लगे। अगले दिन महल में बड़ा मेला लगा। वजीर, मुशीर और रियाया सब इकट्ठे हुए। दरबार जगमगा रहा था। सबकी नजरें 3 शहजादों पर थीं। सबसे पहले शहजादा अहमद आया। इसने चमकते दमकते हीरे जवाहरात पेश किए और फखर से कहा, अब्बा हुजूर, देखें मैंने कितनी दौलत जमा की है, मेरे पास सब कुछ है। सब दरबारी तालियां बजाने लगे। बादशाह ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। फिर शहजादा बिलाल आया। इसने अपने बहादुर सिपाही लाए, जंगी हुनर दिखाए और बुलंद आवाज में बोला, अब्बा हुजूर, मैं सबसे बहादुर हूँ, दुश्मन मेरे नाम से कांपते हैं। दरबार में एक बार फिर शोर मच गया। सब ने दाद दी। आखिर में सबकी नजरें छोटे शहजादे फहद पर पड़ी। वो सादा लिबास में बगैर किसी झूमर फौज के आहिस्ता आहिस्ता बादशाह के करीब आया। महल में खामोशी छा गई। बादशाह ने हैरानी से पूछा, फहद बेटा, तुम क्या खूबी लाए हो? फहद ने थोड़ा झिझकते हुए मगर साफ दिल से कहा, अब्बा हुजूर, मेरे पास कोई खजाना नहीं, न ही बहादुरी के बड़े किस्से हैं। मेरे पास सिर्फ सच है। मैं जैसा हूँ वैसा ही आपके सामने आया हूँ। मैंने दिखावा नहीं किया। ये सुनकर कुछ दरबारी हंसने लगे, कुछ ने एक दूसरे को हैरानी से देखा, मगर बादशाह सुल्तान अजीज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
बादशाह ने फहद को सीने से लगाकर बुलंद आवाज में ऐलान किया, आज फहद ने सच्चाई और दियानत की सबसे बड़ी खूबी दिखाई है। दौलत और बहादुरी अजीम है, मगर सच्चाई उनसे भी बड़ी नेमत है। मेरा ताज फहद का हक है। पूरे दरबार में खुशी की सदाएं गूंज उठी। शहजादा फहद मुस्करा रहा था और सब बच्चे जान गए कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। सबक सच्चाई और ईमानदारी हमेशा इंसान को कामयाब और मोहब्बत दिलाती। Please subscribe our channel for more informative and Islamic videos. Jazaka Allah.